हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए वृत्त वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्किल। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वृत्त वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एसएससी, सीजीएल या 10+2 हुआ तो उसके लिए तो बिल्कुल मस्ट है, और टेट, सुपर टेट, सी टेट या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे चलिए देखते हैं वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त की परिभाषा बहुत ही आसान है। समतल पर स्थित किसी बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने से वृत्त का निर्माण होता है। दोस्तों ये एक छोर से दूसरे छोर पर रेखा और वो केंद्र से होकर जाती है तो उसे व्यास बोलते हैं, और केंद्र से उसकी परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। और दोस्तों केंद्र से हट करके कहीं भी अगर उसके परिधि पर दो बिंदु मिलाए गए हैं तो मिलाई गई रेखा को जीवा कहते हैं। और ये जो वृत्त के चारों ओर ये जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी पेन जा रही है, वृत्त पर ये खींची गई जो रेखा है चारों ओर, इसको परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस परिधि बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है ना कि वृत्त हमारा 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, और गोला और वृत्त में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। गोला हमारा 3D होता है, वृत्त हमारा 2D होता है। 3D का मतलब जिसमें 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं, और 2D का मतलब केवल 2 राशियाँ होती हैं, या तो लंबाई या चौड़ाई ही होंगी या तो चौड़ाई ऊंचाई होंगी, केवल 2 ही राशियाँ होती हैं। 2D चित्र कहलाता है। वृत्त को केवल दोस्तों हम पढ़ने के लिए ही ग्राफ पर खींच सकते हैं, अदरवाइज इसको हम खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु हैं, इतने छोटे छोटे बिंदु हैं कि हम इसको देख नहीं पाएंगे। हाँ, ये हम चित्र पढ़ने के लिए खींचते हैं। दोस्तों आई होप कि ये आप बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। और आज तो मैं आप लोग को केवल इसके बारे में, वृत्त के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में आपको सब पर सवाल करवाऊँगा। चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा दोस्तों किसे कहते हैं? तो स्पर्श रेखा जब वृत्त के बाहर से किसी भी एक बिंदु को, स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु को छू के जाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी वृत्त बस केवल स्पर्श करके ही जाएगी रेखा, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी एक बिंदु को केवल प्रतिच्छेद करती है। और त्रिज्या जो होती है स्पर्शी पर क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। जहाँ पे स्पर्श करता है रेखा स्पर्शी AB, वहाँ पे त्रिज्या अगर मिलाएंगे तो त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी OM जो है AB पर लंब है। इसे दोस्तों स्पर्श रेखा कहते हैं। आई होप कि आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका, हमारा आता है वृत्त। कोई भी वृत्त है उसमें अगर एक जीवा है, AB यहाँ पर जीवा है, जीवा लंब अगर आपने खींच दिया है, यानी केंद्र से एक रेखा खींचा गया है जीवा पर, वो रेखा क्या है? जीवा पर लंब है। तो दोस्तों अगर जीवा पर ये रेखा लंब है तो इसे जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यदि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, यदि OP AB पर लंब खींचा गया है तो AB को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कहने का मतलब AP बराबर PB, या इसी चीज़ को उल्टा भी बोल सकते हैं कभी आ जाए तो इसका मतलब है कि यदि AP बराबर PB है तो क्या OP लंब है? तो लिखेंगे हाँ, OP AB पर तब लंब होगा। कब? जब AP बराबर PB हो जाएगा तब OP लंब होगा। किस पर? AB पर। ये दोस्तों आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर जानते रहेंगे तो इस पर सवाल आते हैं हम लोग को लगाने के लिए, तो इस पर आसानी से सवाल लगा सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी 3 असंरेख जो एक रेखा में न हो, 3 बिंदु हैं जो एक रेखा में न हो, उनसे होकर केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। दोस्तों ये पॉइंट आप लर्न कर लेंगे। जैसे 3 बिंदु हैं, दूर दूर हैं कहीं पे, लेकिन एक सीधी रेखा में नहीं है, तो एक वृत्त तो खींचा ही जा सकता है। आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है आपका, जैसे अगला पॉइंट है चित्र की सहायता से हम आपको समझा देंगे। जैसे दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, AB जो है उसकी व्यास है, AB क्या है उसका?
व्यास है। कैसे पता चला व्यास है? उसके केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। यानी वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं पर छू रही है, दो बिंदुओं पर आ रही है, प्रतिच्छेद कर रही है और उसके केंद्र से होकर जाती है तो व्यास कहलाती है। तो ये अर्धवृत्त हो गया, ऊपर भी आधा वृत्त हो गया, नीचे भी आधा वृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनेगा तो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश का ही बनता है। यानी अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यहाँ से कहीं पर भी बनाएंगे दोस्तों, कहीं पर भी बना लीजिए, वो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनता है। अगर ये डी बनता है तो डी बराबर भी 90, तो ये भी 90, तो ये भी 90। इसी को प्रमेय हम बोलते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ऊपर बनाइए चाहे नीचे भी बना सकते हैं आप। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए फिर अगला पॉइंट आता है आपका, जैसे दिया हुआ है एक वृत्त दिया हुआ है दोस्तों, तो एक वृत्त में क्या है ना कि ए बी जीवा है। ए बी क्या है? जीवा है। तो एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर देखिए उसी जीवा से, ए बी जीवा से केंद्र पर जो कोण बना है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये प्रमेय आप लर्न कर लेंगे कि एक ही जीवा द्वारा, देखिए जीवा ए बी है, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इस पर दोस्तों बहुत ही सवाल आते हैं। जैसे यहाँ पर दे देगा 60 तो इसका मान पूछेगा तो आप बता देंगे 30, या यहाँ पर दे देगा 45 तो इसका मान पूछेगा तो आप बता देंगे 90। कुछ भी देगा तो आप इसी में कर लेंगे। इसका ये परिधि वाले का ये क्या होता है? दोगुना होता है। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों आता है अगला पॉइंट आपका, एक ही वृत्तखंड के कोण। कहने का मतलब एक ही वृत्तखंड में बना कोण। वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, एक लघु वृत्तखंड। यदि कोई वृत्त है, कोई भी वृत्त है, एक जीवा द्वारा अगर उसको अलग कर दिया गया तो इसमें दो वृत्तखंड हैं। जो बड़ा वाला रहता है उसे दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा वाला रहता है उसे लघु वृत्तखंड बोलते हैं। तो दोस्तों ये हम बोला है कि एक ही वृत्तखंड के कोण। तो देखिए यहाँ पर जीवा ए बी है, तो एक ही वृत्तखंड में, ऊपर वाला बड़ा वाले दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ है। तो एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो जितना ये कोण बना है उतना ये भी कोण होगा, यानी सी बराबर डी होगा, सी बराबर डी होगा। तो ये भी आप लर्न कर लेंगे। ये प्रमेय है कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये यक्स तो ये भी यक्स, ये 50 तो ये भी 50। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका छठा पॉइंट है। ये एक वृत्त बना हुआ है दोस्तों, उसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है। चतुर्भुज है ए बी सी डी। यदि कोई भी वृत्त होता है अगर उसके अंदर चतुर्भुज बना हुआ है तो अगर उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं तो यह कैसा चतुर्भुज कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि कोई भी चतुर्भुज होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का चतुर्भुज है, अगर उसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हों तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण ए और कोण सी का योग हो जाएगा 180। इसी प्रकार कोण डी और कोण बी का योग भी हो जाएगा 180। ये आप लर्न कर लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, सातवां है। एक वृत्त बना हुआ है तो ये प्रमेय होता है कि किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, यानी एक वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। यानी वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। यानी पी ए बराबर पी बी होगा। पी ए अगर 10 है, 10 सेंटीमीटर है तो पी बी भी कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों ये भी आप लर्न कर लेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ बराबर होती हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है आपका आठवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट है आपका, ये आप देख रहे हैं कि एक वृत्त बना हुआ है, उसमें दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस बिंदु पर? पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कोई भी दो ठो जीवा होती हैं अगर वृत्त के अंदर अगर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका ये हो जाता है, फार्मूला बन जाता है ए पी गुणे पी बी बराबर सी पी गुणे पी डी। ए पी गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। बस दोस्तों इसी फार्मूले की सहायता से आप कोई भी इसमें का सवाल आएगा तो आप लगा सकते हैं। जैसे बोल दे कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना सेंटीमीटर, तो ऐसे ही दे देगा। ये 4 राशियाँ हैं तो 4 में से तो भाई 3 ठो देगा, तभी तो एक चौथा पूछेगा। बस इसका ये कंडीशन हो जाता है। आप इसी की सहायता से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है
9वां पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु है, इस बिंदु से देखिए यहाँ पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा जा रही है, बिंदु P से एक प्रतिच्छेदी रेखा जा रही है PAB और PCD। तो यहाँ पर भी फार्मूला बन जाता है PA गुणे PB बराबर PC गुणे PD, ये फार्मूला बन जाता है। आप इसको लर्न कर लेंगे। इस पर भी सवाल आते हैं दोस्तों, हम इस पे सवाल अभी आपको करवाएंगे, अगले वीडियो में ही करवाएंगे। और आज बस केवल इसके बारे में प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसको आज हम बता रहे हैं आपको केवल। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है, यदि कोई वृत्त है बना हुआ है, वृत्त पर स्पर्शी खींची गई है, PQ स्पर्शी है, तो अगर त्रिज्या खींचते हैं स्पर्शी पर, स्पर्श बिंदु पर अगर त्रिज्या आती है तो त्रिज्या स्पर्शी पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है। ये भी कंडीशन आप याद कर लेंगे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है, यदि कोई भी वृत्त है उसके बाहर कोई बिंदु है, उस बिंदु से एक वृत्त को प्रतिच्छेदी रेखा जा रही है, PAB वृत्त को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जा रही है, और PT जो है स्पर्शी रेखा है, तो PT का स्क्वायर बराबर होता है PA गुणे PB। PT का स्क्वायर बराबर हो जाता है फार्मूला PA गुणे PB। दोस्तों इस पर भी बहुत सवाल आते हैं, इसको भी हम लोग कर लेंगे। के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ, आए हैं इन्हीं सब के बारे में एग्जाम्पल के साथ, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।